विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे।
सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे।
अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से। वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आध्यात्मिक योद्धा नवरोध अवस्था में रहता है। नवरोध, न विरोध, न विरोध, वो नवरोध अवस्था में उपलब्ध होता है। तो कैसे? अगर बारिश गिर रही है तो उसके अंदर क्या है? जरूरत है। कई बार हमें मालूम नहीं होता है जरूरत है कि नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं है, इसलिए इंसान को दुख है। जैसे ही पता चल जाता दुख समाप्त होता है। तो आगे से क्या होगा? जिनको भी बारिश से परेशानी होती है वो क्या कहेंगे? जब बारिश बढ़ जाए तो मन में क्या कहेंगे? जरूरत बढ़ गई। बारिश कम हो जाए तो क्या कहेंगे? जरूरत कम हो गई। बारिश कम हो गई नहीं कहेंगे, बारिश बढ़ गई ये नहीं कहेंगे। आज जिनको गर्मी से परेशान है वो क्या कहेंगे? जब गर्मी बढ़ जाए तो क्या कहेंगे? जरूरत बढ़ गई। और गर्मी कम हो गई तो जरूरत कम हो गई। ठंडी बढ़ गई, जरूरत बढ़ गई। ठंडी कम हो गई, जरूरत कम हो गई। चलो ठंडी के लिए लोग बर्दाश्त कर लें, गर्मी के लिए कह भी पाए। मंदी के लिए क्या? ठंडी के लिए तो हो गया, मंदी के लिए क्या? जब मंदी हो तो कह पाओगे क्या? जरूरत बढ़ गई। मन कहेगा मैं तो नहीं मानता। मंदी की कैसी जरूरत है? मंदी मंदिया जलाती है। मंदी मंदिया, मन का दिया जलाती है अगर, तो उसकी जरूरत समझ में आएगी। क्यों? कितनी सारी घटनाएं हैं जिनकी हमें जरूरत लगती नहीं। ईश्वर ने ये खामखा बनाया। मच्छर क्यों बनाया? क्या जरूरत है इसकी? कहीं पर भी आपको दिखेगा नहीं ये चीजें क्यों बनी है। जैसे जैसे आप अपने अनुभव पर, सुनहरी सिक्के पर शिफ्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे कह पाएंगे कि जरूरत जो भी है, जो भी हो रहा है, तो कैसी अवस्था होगी? विरोध समाप्त। कल्पना करके देखो आपके जीवन में सारा विरोध समाप्त हो गया। आप चेयर पर बिठाए गए हैं, जमीन पर बिठाए गए हैं, आप कहेंगे कोई विरोध नहीं। जो भी घटना हो रही है जीवन में, आपका कोई विरोध नहीं। आपकी आंतरिक फीलिंग कैसी होगी? आंतरिक फीलिंग होगी कोयल की, खास फीलिंग, खुशी, आश्चर्य, सराहना, प्रेम, आनंद, मौन। इन फीलिंग्स में आप जब रहोगे तो आप चाहोगे इसी में मैं स्थापित हो जाऊं। घटना कैसे भी बदले, क्योंकि इंसान घटनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने पास चाहता है। मेरे मन मुताबिक घटना हो, ऐसा रिमोट कंट्रोल चाहिए। बीवी मेरे कंट्रोल में रहे, पति मेरे कंट्रोल में रहे, बच्चे मेरे कंट्रोल में रहे, बच्चे कहेंगे माँ बाप मेरे कंट्रोल में रहे, बॉस कर्मचारी के लिए, कर्मचारी बॉस के लिए। और इस अवरोध में कितना दुख है। आध्यात्मिक योद्धा कोयल के साथ आपने फोटोग्राफ देखा, उसके राइट कंधे पर कोयल बैठी है, यानी वो उस फीलिंग में है, खास फीलिंग में है। आपको खास फीलिंग में रहना। अगर आप ये साधना कर पाए, क्योंकि यही साधना है ना। आज सुना और तुरंत शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ। आपने खुद को याद दिलाया। ये याद दिलाना साधना है।
आपने सुना और याद दिलाया। चलो सुनहरी सिक्का निकालो। सुनहरी सिक्का निकाला, जय की जय। ये जरूरत है कि चाहत है? जो भी घटना हो रही हो, जहां दुख आ रहा हो, तुरंत याद करना, जय की जय। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।